हेलो एवरीवन, मैं हूं सैन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सैन के एक नए वीडियो में। तो मैंने लास्ट दिन आप लोगों को पढ़ाया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। वहां से मैंने फॉर्मूला एक आप लोगों को सिखाया था कि 1/v, मतलब वहां से हम लोग क्या फॉर्मूला निकाला था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू मतलब μ2/v बाई माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को डिराइव करके दिखाया था, ये वाला फॉर्मूला माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। लास्ट दिन हमने अलग अलग केसेस में स्टडी करके ये वाला फॉर्मूला निकाला था। आज इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस क्या है, जैसे मिरर एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, लेंस क्या है बच्चा, लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। दो टाइप का लेंस होता है, ये है बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये है एक बाई कॉन्केव लेंस। इनमें से क्या लाइट रे पास कर सकता है, मतलब पास करके डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। ये सब फेनोमेना हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग लेंस का डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये सभी लेंस, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव करने वाले हैं जिसका नाम है लेंस मेकर फार्मूला। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग चलिए शुरू करते हैं डिराइव करना। क्या है कि लेंस मेकर फार्मूला, और ये डिराइवेशन आप लोग के बोर्ड्स में बहुत आता है। बोर्ड्स में आप लोग अगर अभी क्लास 12 में करेंटली है, बोर्ड्स में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, डिराइव द लेंस मेकर फार्मूला फॉर थिन लेंस। तो सबसे पहले हम एक बाइकॉन्केव लेंस ड्रॉ करते हैं। तो ये एक सरफेस है DOE और इस टाइप को मैं DO' बोल रहा हूँ। तो यहाँ का मेरा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है μ1, ग्लास का रिफ्रैक्टिंग मीडियम है μ2 और बाहर का रिफ्रैक्टिंग मीडियम है μ1। तो अगर मेरा कोई लाइट सोर्स यहाँ पर पॉइंट P है, ये है हमारा लाइट सोर्स गया यहाँ से, तो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद जाएगा कुछ इस जगह में, लाइट मेरा जाएगा Q' में। लेकिन क्योंकि बीच में मेरा एक सरफेस है DO', इसके वजह से रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट उतना दूर नहीं जाके यहाँ से थोड़ा आगे हमारा फॉल होगा। तो Q में हमारा फाइनल इमेज होगा, लेकिन इस सरफेस की वजह से जाना चाहिए था उधर। तो दो सरफेस है, एक DOE सरफेस, एक DO' सरफेस। तो P से मेरा जो लाइट सोर्स जा रहा है, अगर ये सरफेस रहता तो लाइट जाता इधर, लेकिन ये वाला सरफेस है बोल के हमारा लाइट कहाँ पर गिर रहा है, इधर गिर रहा है। समझ पा रहे हैं, P यहाँ से यहाँ पर गिर रहा है। ये है तो हमारा क्या, इनिशियल इमेज डिस्टेंस U, ये है फाइनल इमेज डिस्टेंस V, और ये वाला क्या है, ये वाला अगर हमारा होता ये वाला सरफेस के लिए तब हमारा उधर इमेज होता, तो इसको मैं V' बोल रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं थोड़ी देर पहले जो स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला निकाला तो उसको मैं लिखूँ फॉर DOE सरफेस, तो क्या होगा देखिए, μ2/v क्या है, O'/Q' माइनस μ1/OP इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/ इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 है तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ R1 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सरफेस DOE। तो O'/Q' क्या पता है हमें, μ2/O'/Q' क्या है, V' माइनस μ1/U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी किस सरफेस के लिए लेंगे हम लोग, DO', फॉर DO' सरफेस। तो बच्चों देखो क्या होगा, इस सरफेस के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा बोलिए, तो ये वाला हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O'/Q', और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, क्योंकि हमारा लाइट सोर्स तो उधर से आ रहा है सरफेस के लिए, तो तभी ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, तब V' होगा सेकंड सरफेस के लिए क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा देखिए, और यहाँ पर कौन सा रिफ्रैक्टिव मीडियम में इमेज क्रिएट हो रहा है, μ1 में, तो μ1/ फाइनल इमेज कहाँ है, O'/Q, और सॉरी हमारा μ2/O'/Q, और नहीं मैं ठीक ही लिख रहा था, क्योंकि देखिए फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u, लेकिन μ2 कब है, जब मेरा जिसका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स में इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, μ1 में, तो μ1/O'/Q माइनस μ2/ क्या होगा, μ2/ जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, O'/Q' इक्वल्स टू, अभी कौन सा ज़्यादा है, μ1 या μ2, μ1 बड़ा, मतलब बड़ा तो है μ2, लेकिन हमारा क्या होगा μ1 माइनस μ2 की लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है,
μ1 माइनस μ2 बाई R2। ये क्यों, आर स्क्वायर नहीं सॉरी R2, ये मैंने क्यों किया कि लाइट सोर्स मेरा यहाँ से होकर इधर जा रहा है, इसलिए μ1 माइनस μ2, क्योंकि इधर से आ रहा है लाइट सोर्स μ1 माइनस μ2। अभी μ1 क्या है, ओ डैश क्यू क्या है V, μ2 ओ डैश क्यू डैश क्या है V डैश, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1 बाई, मैंने क्यों क्या, मैंने पहले ही बोला था μ2 बड़ा है तो एक माइनस क्वांटिटी है। अब ये इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अभी हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस अगर 2 करते हैं तो हमारा हो जाएगा, देखिए μ2 V डैश माइनस μ1 U प्लस μ1 V माइनस μ2 V डैश इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई R1, मैं मिटा रहा हूँ इस तरफ, माइनस μ2 माइनस μ1 बाई R2, यही आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, तो हमारा ये और ये कट जा रहा है तो क्या रह रहा है μ1 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 कॉमन लेने के बाद, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाई V माइनस 1 बाई U μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 लिख सकते हैं। कैसे, μ1 कॉमन लिया, इधर मैंने डिवाइड करवा दिया तो μ1 बाई μ1 1, तो ये वाला होगा। तो इसको मैं और भी अच्छे से लिख सकता हूँ 1 बाई V माइनस 1 बाई U 1 μ2 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये एक फॉर्मूला आ चुका है, देखिए ये एक फॉर्मूला आ चुका है। तो ये एक अल्टीमेट, लेकिन ये लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं है, लेंस मेकर फॉर्मूला और थोड़ा हमें करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को मैं इधर लिख रहा हूँ 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू 1 μ2 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अभी अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है, अगर इन्फिनिटी से हम लोग रिफ्लेक्शन ही पढ़ के आ चुके हैं, इफ लाइट सोर्स कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, सो हमें ये पता है इफ U इज इन्फिनिटी देन V क्या होगा, V होगा फोकस, क्योंकि अगर इन्फिनिटी से कोई लाइट सोर्स आता है इमेज का फॉर्म होता है, फोकस में फॉर्म होता है। तो इसको अगर इधर पुट करें तो क्या होगा 1 बाई F माइनस 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 μ2 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। 1 बाई इन्फिनिटी का मान मतलब है 0, तो देयरफॉर क्या हो गया 1 बाई F इक्वल्स टू 1 μ2 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। और इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। यही है लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसका अप्लाई भी हम लोग करेंगे, यह लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हम लोग अगर स्टडी करेंगे, अगर हमारा कोई लेंस को अगर एक क्वेश्चन करते हैं जैसे सॉल्व, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए तो एक क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए इफ ए लेंस इज डिप्ड इन वाटर देन what will be its change in focal length, change in focal length is dipped in water then what will be its change in focal length, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो नॉर्मल जब हमारा लेंस एयर में है तो हम क्या कह सकते हैं, लेंस हमारा एयर में है तो 1 बाई एफ ए लिखते हैं। जब लेंस इन एयर में है तो क्या होगा 1 μ2, 1 म्यू मतलब क्या ए म्यू डब्ल्यू, मतलब जब हमारा सॉरी ए म्यू जी, जी मतलब क्यों ग्लास में, ग्लास, और ये है एयर का माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। और इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब है म्यू जी बाई म्यू ए माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। देख पा रहे हैं, मतलब जब हमारा एयर में है
तब हमारा ग्लास बाई ये चीज़ होगा। सिमिलरली जब हमारा वाटर में रहेगा तब क्या होगा, देखिए वाटर में रहेगा 1/F_W इक्वल्स टू ए, मतलब सॉरी ये हो जाएगा W/μg, ये हो जाएगा W/μg, क्योंकि एयर में था, अभी किस में, वाटर में है, -1 1/R1 -1/R2, तो क्या हो जाएगा μg/μw -1 1/R1 -1/R2, ये होगा। अभी अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो देखते हैं क्या होगा, 1/FA बाई 1/F_W क्या होगा, देख लीजिए। सो μg -1/μa-1 डिवाइडेड बाई, अच्छे से देखिए मैं लिख रहा हूँ, μg/μa-1 डिवाइडेड बाई μg/μw -1, ये होगा। तो हम लोग देख पा रहे, और ये तो कॉमन है बल्कि ऊपर नीचे कट गया, तो क्या होगा F_W/FA इक्वल्स टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग को क्या पता है, अभी हम लोग को क्या पता है, μA का वैल्यू है 1, एयर का वैल्यू है 1, μA का वैल्यू है 1 हमें पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं μg -1 μg -μw इंटू μw लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एयर का वैल्यू पता है 1। और एक चीज़ हमें ऑब्वियसली ये भी पता है कि कौन बड़ा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है या वाटर का। ग्लास तो कांस्टेंट है, ग्लास का कोई उधर मैटर नहीं करेगा, तो हम लोग को क्या पता है, हमारे पास एयर का ज़्यादा है वाटर का ज़्यादा है, तो म्यू वाटर इज ग्रेटर देन μg, हमें यह पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है एयर से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μw और हम लोग दोनों साइड अगर -1 करें ग्रेटर देन μg -1, तो इसका मतलब क्या है, एक चीज़ अच्छे से देखिए, समझ पा रहे कि नहीं, अच्छे से देखिए, μw ग्रेटर देन μg, तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ A/μw ग्रेटर देन A/μg, ये तो हम लोग ऑब्वियसली कर सकते, बोथ साइड अगर हम लोग इसको हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, अगर मैं ये लाइन नहीं भी करता, अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म में रखता कि A/μg -1 W/μg -1, इस फॉर्म में रख सकते थे हम लोग। तो एक चीज़ देखिए, A/μg लेस देन W/μg है, इसका मतलब देखिए क्या होगा, μg/μa-1 बाई μg/μw -1, ये चीज़ होगा। कैमरा में आ रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा, हाँ मैं कैमरा में आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को इसे लिखता हूँ, देखिए क्या होगा, एकदम ईजी है लेकिन मैं डिटेल्स में आप लोग को समझा रहा हूँ। F_W/FA इक्वल्स टू μg/μa -1 बाई μg/μw -1, ठीक है। तो देखिए वहाँ से हमें क्या मिला, A/μw ग्रेटर देन A/μg। अभी क्या है, μg/μa, सो μw/μa ग्रेटर देन μg/μa ग्रेटर देन μg/μa। तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, μg/μw, देखिए इसको अगर इधर लाएं, ये क्या है, लेस देन μa/μa, मतलब μg/μw क्या है, लेस देन 1, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं μg/μw लेस देन 1, ये देखिए μw इधर आ जाएगा लेस देन 1, तो यहाँ से एक चीज़ आ रहा है, और हम लोग इस चीज़ को अगर हम लोग इधर बिठाए तो μg/μw लेस देन 1 है, और μg/μa क्या है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, और हमें ये पता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, μg/μw -1 इज लेस देन 0, μg/μw -1 इज लेस देन 0 हमें यहाँ से पता है, और ऑब्वियसली μg और यहाँ से μg/μa ऑब्वियसली क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, अगर ऊपर वाला ग्रेटर देन 1 नीचे वाला लेस देन 1 है, तो हम लोग ऑब्वियसली कह सकते हैं कि दोनों को मिला के
कि अगर ये ऊपर वाला पार्ट है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है म्यू जी बाई म्यू ए -1 ग्रेटर देन 0 और नीचे वाला लेस देन 0, तो मतलब ओवरऑल दिस इज व्हाट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल जो ये पार्ट है इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से म्यू एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ ए, मतलब हम जब एयर से वाटर में कोई लेंस को डुबोते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेंसिटी बढ़ता है तो हमारा फोकल लेंथ इंक्रीजेस। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर फोकल लेंथ इंक्रीजेस। फोकल लेंथ इंक्रीजेस क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा। समझे कैसे करते हैं? तो ये है ऐसे टाइप से हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। इसको देख लीजिए। जैसे अगर मैं तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम का थोड़ा एग्जांपल भी दूँ, अगर मैं बोल दूँ अगर कैसा टाइप का प्रॉब्लम आता है इसको यूज़ करके, अगर मैं बोल दूँ एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, उसको किसी मीडियम में रखे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, मतलब ग्लास का बोल दिया है, तो उसका फोकल लेंथ कैसे चेंज करेगा। तो इनिशियली क्या था 1/f इक्वल्स टू ए म्यू जी -1 1/r1 -1/r2 ये था। इसका मतलब क्या म्यू जी बाई म्यू ए, म्यू जी बाई म्यू ए -1 1/r1 -1/r2। क्वेश्चन समझिए, मतलब पहले नॉर्मल एयर में था, अभी इस मीडियम में हम लोग रखेंगे तो कैसे चेंज होगा। तो क्या होगा, म्यू जी का वैल्यू है 1.5, सो 1.5 -1 और एयर का तो 1 होता है 1/r1 -1/r2, तो क्या होगा 0.5 1/r1 -1/r2। ये है फोकल लेंथ, इनिशियल फोकल लेंथ। फाइनल फोकल लेंथ क्या होगा 1/f डैश। सो w म्यू जी, w या कुछ भी कर सकते हैं, मैं w बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है 1/r1 -1/r2। नेक्स्ट मीडियम में तो म्यू जी बाई म्यू w -1 1/r1 -1/r2। समझिए क्या कैसे कर रहा हूँ मैं। म्यू जी का वैल्यू क्या है, म्यू जी का वैल्यू है 1.5 डिवाइड बाई 1.33 -1 1/r1 -1/r2। तो अभी हमें चाहिए एफ डैश। कैसे करेंगे, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए 1/f बाई 1/f डैश क्या होगा, 1.5 को चल गया तो 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1.33 बाई 1.33 ये वाला आएगा। समझिए कैसे हो रहा है प्रॉब्लम, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एकदम इजी टाइप का प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं बच्चों। तो एफ डैश बाई एफ इक्वल्स टू 0.5 इंटू 1.33 और इसको जब माइनस करेंगे क्या होगा 7 और 1.7 0.17, सो 0.17 तो क्या होगा ये वाला हट जाएगा तो 17 133 तो समथिंग यही चीज़ आ जाएगा, मतलब 0.5 इंटू 133 बाई 17। इसको भी सॉल्व करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 133 बाई 17 इंटू एफ, जो आएगा आंसर उस टर्म में हमारा आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग लेंस मेकर फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये है लेंस मेकर फार्मूला, और भी कुछ नहीं, एकदम ईजी कॉन्सेप्ट है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको प्रॉब्लम कर लीजिए, इसको सॉल्व करके कॉपी में कर लीजिएगा, ईजिली आंसर हो जाएगा। चलिए तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और हम लोग इसके बाद धीरे धीरे हर एक टॉपिक कवर करेंगे लेंस के बारे में जो है बाकी। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।